हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स सिंप्लीफाई प्रतीक सर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 जो कि बेस्ड है आपके ट्रांसपोज सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन पे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 1। तो देखो बच्चों क्या दिया है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें हर एक का ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। कौन अटेम्प्ट करेगा, साथ में अपनी नोटबुक ले लो। चलो अटेम्प्ट करते हैं साथ में। पहला पार्ट जो है वो मुझे दिया हुआ है 5 1/2 और -1। अच्छा क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 3x1। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, ट्रांसपोज का साइन लगा देते हैं। तो अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये देखो कितने रो, 3 कॉलम है और 3 रो है, 1 कॉलम है। तो हमने क्या किया, इसको जैसे ही चेंज किया तो मेरा हो गया 5 1/2 -1। ऑर्डर हो गया 1x3। ये मेरा ट्रांसपोज आ गया। है कि नहीं सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। हमारे एक एक कॉलम था और ये 3 रो थी। अब यहां पे क्या हुआ, एक रो बन गई और ये हमारे 3 कॉलम बन गए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अब अगले पे चलते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 1 -1 2 और 3। फिर से हम ट्रांसपोज लेते हैं इसका। आपकी बार ऑर्डर दिया है 2x2। तो 2x2 पलटेगा तो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा क्या, 2x2। बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, हमारी जो पहली रो है उसको क्या किया, पहले कॉलम में लिखेंगे और जो हमारी ये दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए कर देते हैं। 1 -1 पहली रो को पहले कॉलम में और फिर मैंने क्या किया अगले में 2 3। ये आपकी दूसरी रो दूसरे कॉलम में। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। 1 -1 2 3 ऑर्डर आ गया 2x2। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं फटाफट। थर्ड पार्ट, अरे ये थी देखो, एक 2x2 का, अगला आ गया 3x3 का। तो 3x3 के मैट्रिक्स को पहले नोट कर लेते हैं। हमारे को दिया हुआ है -156 √356 इन दिए हुए हैं और 2 3 -1। देखो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर हमने का ट्रांसपोज, तो जैसे ही ट्रांसपोज लिया फिर से सेम चीज बेटा। ये जो है पहला, जैसे देखते हैं, पहली रो आपका क्या बन जाएगा, पहला कॉलम। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। सेकंड रो जो है आपकी, ये आपका सेकंड कॉलम आएगा इधर। तो इधर लिख देते हैं इसे √356। आखिरी में आपका जो थर्ड रो है वो आपका आएगा थर्ड कॉलम में। तो हमने लिख दिया 2 3 -। तो ये आपके तीनों ट्रांसपोज हो गए। क्लियर है बेटा क्वेश्चन 1। चलो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहते हैं अगर ए की वैल्यू दी हुई है, मुझे ए की वैल्यू दी हुई है और मुझे क्या कहते हैं यहाँ पे बी की वैल्यू दी हुई है। हमारे को कह रहे हैं वेरीफाई करो। देखो पहली प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये अपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सेकंड में कहते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। चलो तो वेरीफाई करते हैं। पहले हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे ए प्लस बी। ए प्लस बी विल बी इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी की वैल्यू ही -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। जैसे ही मैंने ए प्लस बी को ऐड किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे बेटा। तो क्या होगा, -1 -4 2 + 1 3 -5। अगला हुआ 5 + 1 7 + 2 9 + 0। नेक्स्ट हुआ -2 + 1 1 + 3 और 1 + 1। ठीक है, क्लियर है। आगे ऐड किया इसको -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। यह आपका हो गया ए प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं यहां पे।
जैसे ही ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो जो है आपकी, ये फर्स्ट कॉलम में आ गई आपकी, विच इज -5 3 -2। सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में आ गई, 6 9 9 एंड -1 4 2। दिस इज योर A प्लस बी ट्रांसपोज। चलो अब हम लोग राइट, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड हम लोग यहीं पे कोशिश करते हैं करने की। देखो A ट्रांसपोज पहले लेते हैं। A ट्रांसपोज लिया मैंने, तो यहां पे क्या होगा, -1 2 3, पहली रो को पहले कॉलम में, अगला 5 7 9 एंड -2 1 1। ये हो गया आपका A ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट लेते हैं, मेरे को B ट्रांसपोज लेना है। B ट्रांसपोज देखो ये B है, तो इसको ही ले लेते हैं, -4 1 -5। ये वाला B का B है बेटा, ये यहाँ पे भी है ना B, इसको ले रहे हैं। तो -4 -1 -5 ये इधर हुआ। अगला आपको कहा 1 2 0, और लास्ट आपकी जो रो है 1 3 1, वो आपका लास्ट कॉलम बन गया, थर्ड कॉलम 1 3 1। अब क्या करना है मुझे, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो बेटा पहला A को लिख देते हैं, A ट्रांसपोज क्या हुआ, -1, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, 5 -2 2 7 1 3 9 और 1। ठीक है, प्लस B लिखा मैंने, -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। चलो अब इसे ऐड करते हैं। देखो ये A प्लस बी ट्रांसपोज लिखा है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिखा -1 -4 5 + 1 -2 + 1। अगला हुआ 2 + 1 7 + 2 1 + 3। नेक्स्ट है 3 - 5 9 + 0 एंड 1 + 1। सॉल्व कर देते इसे, तो यहां पे हमारा आएगा -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। ये आपका हुआ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो आपका क्या आ गया, देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो ये आपका प्रूव हो गया। देयरफॉर A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमें करना है A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो पहले A और B की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं यहां पे, जिससे हमारे लिए आसान रहे। A की वैल्यू दी हुई है मुझे -1 2 3 5 7 9, -1 2 3। कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ गलती होगी तो हमारा आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से एक बार कॉपी कर लेते हैं, -2 1 1। B इज इक्वल टू क्या होगा आपका, -4 1 -5। दो वाइज कॉपी कर रहा हूं मैं, 1 2 0 1 3 1। ठीक है, थोड़ा तो 1 2 0 तो गलती तो नहीं है ना बच्चों। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 -1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। चलिए अब हम लोग करते हैं A माइनस B। पहले LHS में मैंने किया A माइनस B, तो जब A माइनस B करेंगे तो यहां पे का -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। देखो सेम लिख रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, जिससे हमारे राइट हैंड साइड भी इधर ही कर सके। नहीं होगा तो फिर देखेंगे, -1 4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। ठीक है ना, A माइनस बी हुआ। अब A माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा मेरा, पहले में लिखा 1 माइनस -4 2 माइनस 1 3 माइनस ऑफ -5 होगा। एक माइनस अंदर भी है ना, ये बस ध्यान रखना है, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। 5 - 1, तो ये गलती मत करना, 7 - 2 9 - 0
-2 -1, 1 -3 एंड 1 -1। अगर आपने इधर आगे किया तो ये a माइनस बी हुआ आपका 1 + 4 विल बी 5, 2 - 1 1, 3 + 5 is 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5 and 9. This will be -3, -2 और 0। तो ये हुआ, तो a माइनस बी ट्रांसपोज क्या होगा आपका? ये आपका a माइनस बी ट्रांसपोज हुआ। चलो अब करते हैं ए ट्रांसपोज हुआ आपका -1, RHS दे रहे हैं हम लोग, लिख लेते हैं एक बार RHS। A transpose will be -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये हुआ आपका A ट्रांसपोज। अब अगला किया मैंने B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज में -4 1 -5, पहली रो को पहले कॉलम में, सेम 1 2 0 एंड 1 3 1। ये तुमने ऊपर भी लिया था, बस अब की बार क्या करना है, मुझे सबट्रैक्ट करना है दोनों को। तो A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को मैंने लिखा है यहां पे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। माइनस में इधर लिखा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। चलो अब इसे सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे हुआ पहला -1 माइनस ऑफ -4, 5 -1 -2 -1। नेक्स्ट हुआ 2 -1 7 -2 एंड 1 -3। लास्ट है 3 माइनस ऑफ -5 9 -0 एंड 1 -1। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा पहला आएगा -1 + 4। अब गड़बड़ हो रही है, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है। -1 + 4 होता तो ये आपका आता है यहाँ पे, ये आप बेटा 3 आ जाता। ये एक साइन की मिस्टेक हो गई है, तो ये आपका 3 आ जाता। तो यहाँ पे भी ये क्या होता, आपका 3 होता। ये चेक कर रहे थे ना, हाँ तो देखो -1 + 4 is 3, 5 - 1 is 4, -2 - 1 is -3, 2 - 1 1, 7 - 2 is 5, 1 - 3 -2, 3 + 5 is 8, 9 and 0। अब देखो बिल्कुल सेम आ गया। तो वो एक मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। वो आपको क्वेश्चन 2 क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेम लॉजिक से हमें करना है क्वेश्चन 3। क्या? तो देखिए बेटा, क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है हमारे को। अब देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसा लगेगा। हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है a + b ट्रांसपोज, ये निकालना और ये तो सेम चीजें करनी है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे अब की बार यहाँ पे a ट्रांसपोज दे दिया। तो ध्यान से देखना, कभी आप ऐसा देखो कि a दिया और b दिया और ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये हमें a ट्रांसपोज दिया है, ये b दिया है। करना हमें सेम है, a + b ट्रांसपोज को a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज और सबट्रैक्ट करके दिखाना है एज इन क्वेश्चन 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे a ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 -1 0 4 2 1, तो यहां से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए मैट्रिक्स निकाल लेता हूं। ए मेरा क्या हो गया, देखो ये ऑर्डर क्या है 3 × 2, तो ए का ऑर्डर होगा 2 × 3। इस वाले रो को हमने कॉलम में लिख दिया, फिर अगला एंड देन अगला। तो ये आ गया आपका ए, और बी को मैंने लिख दिया -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब ये हमारा ए और बी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे एलएचएस।
एलएचएस में क्या करेंगे बेटा, ए प्लस बी निकालेंगे पहले। ए प्लस बी के लिए मैंने लिखा है यहां पे 3 -1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। यही हुआ ए प्लस बी। ए प्लस बी के बाद मैंने क्या किया, इसे ऐड करेंगे तो ए प्लस बी मेरा आया 3 -1 -1 + 2 0 + 1 4 + 1 2 + 2 और 1 + 3। ठीक है, तो मेरा a प्लस बी जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 1 1 5 4 4। ये हुआ a प्लस बी। तो आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना हुआ, 2 1 1 5 4 4। ये मेरा a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, चेक कर लीजिए, 2 1 1 5 4 एंड 4 और उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम लोग करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम लोग आरएचएस पे चलते हैं बेटा। आरएचएस में मुझे ए ट्रांसपोज जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो क्या होगा आपका 3 -1 0 4 2 1, ये ऑलरेडी दिया है। मैंने बी ट्रांसपोज निकाला तो बी ट्रांसपोज मेरा क्या हुआ बच्चों, -1 2 1 1 2 3। ये हुआ। अब मुझे करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मैंने इसको यहां पे लिखा 3 -1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। क्लियर है। अब इसे जब ऐड करेंगे, यहां पे हम ऐड कर देते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 3 -1 4 + 1 -1 + 2 2 + 2 0 + 1 एंड 1 + 3। तो क्या आ गया, ये चेक कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मेरा आ जाएगा 3 -1 is 2 4 + 1 is 5 -1 + 2 1 2 + 2 is 4 0 + 1 is 1 एंड दिस इज 4। तो ये मेरा आपका देखो सेम आ गया। देयरफॉर ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हेंस ट्रू। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। आप अगला करते हैं फटाफट। अब देखो, अगला आप अपने आप ट्राई करो पहले नोटबुक पे। मेरे ख्याल से अब ये बहुत इजी है, मैं साथ में सॉल्व करता हूं, साथ में मेरे सॉल्व करो। सेकंड इज a - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये करना है। तो पहले हम लोग सेम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में मैं निकालूंगा पहले a - b। a - b के लिए a देखा मैंने क्या था मेरा 3 -1 0 4 2 1। माइनस मैंने किया b। b क्या है आपका -1 2 1 1 2 3। 3 माइनस ऑफ -1 -1 -2 0 -1 4 -1 2 -2 एंड 1 -3। दिस इज a - b। यहां पे a - b हुआ आपका 3 + 1 is 4 -1 -2 is -3 0 -1 -1 4 -1 is 3 दिस इज 0 एंड दिस इज -2। अब मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लूंगा तो a - b ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 4 -3 -1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड 3 0 एंड माइनस। दिस इज योर ओके। चलिए अब चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले लिखा मैंने ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ बेटा, ये दिया है 3 4 -1 2 0 1।
बी ट्रांसपोज हम लोग ऊपर निकाल चुके, बी ट्रांसपोज भी लिख देते हैं, -1 2 1 एंड 1 2 3। चलो अब करते हैं। अब क्या होगा आपका ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, विच विल बी इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1 माइनस -1 2 1 1 2 3। 3 माइनस -1 4 -1 -1 -2 2 -2 0 -1 एंड 1 -3। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 3 + 1 4, 4 - 1 is 3, -1 - 2 is -3, 2 - 2 0, this is -1 and this is minus। आपका क्या हुआ, therefore A minus B transpose will be equal to A transpose minus D transpose, hence proved। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ में मेरे को दिया हुआ बेटा, इफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है ये और बी की वैल्यू ये दी है, मुझे निकालना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो देखो अगर मैं देखूं ए है, ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 इंटू बी मतलब बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद ऐड करना है तीसरे स्टेप में और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो पहले बहुत सिंपल सी बात है, देखो हम लोग सीधे सीधे a प्लस 2b लिख लेते हैं, लेकिन a निकालने के लिए पहले मुझे a ट्रांसपोज दिया है, तो मैंने a ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है -2 1 3 2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इससे a की वैल्यू लिखी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -2 3 एंड 1 2, ये आपकी a की वैल्यू होगी, करेक्ट। अब a तो मिल गया मुझे, अब मुझे b दिया हुआ है कितना, -1 1 0 2। तो बेटा मैं यहीं पे क्या करता हूं, 2b की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 2b क्या होगा, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 2 4। ये आपका ए 2b निकल गया। क्लियर है, ए ट्रांसपोज से ए निकला तो -2 3 1 2। बी जो था बेटा, मेरे को बी दिया है, मुझे 2b चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके -2 0 2 एंड 4। अब मुझे क्या करना है, a प्लस 2b निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, a प्लस 2b निकाल लेता हूं। तो a प्लस 2b विल बी इक्वल टू -2 2 3 1 2 प्लस -2 0 2 4। 2 क्रॉस 2 के दोनों मैट्रिक्स है, ऐड कर देंगे। ऐड किया, -2 -2 1 + 0 3 + 2 एंड 2 + 4। ये आपका आ जाएगा a प्लस 2b इज -4 1 5 एंड 6। ठीक है, दिस इज योर a प्लस 2b। तो अब आपका a प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू -4 1 5 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में देखो कह रहे हैं, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये मुझे फर्स्ट पार्ट दिया है। तो देखो इसमें मुझे क्या करना है, बेसिकली अगर मैं रफ में सोचूं तो पहले मुझे ए इंटू बी निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज देना है, और राइट हैंड साइड में क्या करना है, बी का ट्रांसपोज देना है, ए का ट्रांसपोज देना है, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं एलएचएस। एलएचएस में मुझे दिया है ए इंटू बी। ए इंटू बी के लिए मैंने ए को लिखा 1 -4 3 और बी की वैल्यू हुई -1 2 1। अब सबसे पहले वही बात, ऑर्डर देखते कितना है, ये देखो ये ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, ये है मेरा 1 क्रॉस 3। क्योंकि ये और ये सेम है, मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 3 क्रॉस 3 का। तो हम लोग इसे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स में बनाते हैं। सबसे पहले फिर से हम लोग वही समझते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मेरा आ गया बच्चों -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 एंड 1।
नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू -1 विल बी +4, -8 एंड -4 फिर से आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आपने 3 इंटू दिस -3, 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 1 3। दिस इज योर 3 क्रॉस 3 A इंटू बी। अब हम लोग क्या करेंगे, A इंटू बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6। दिस इज योर A इंटू बी ट्रांसपोज। इतना क्लियर है बेटा, कोई डाउट? चलिए अब हम लोग करते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले मैंने क्या किया, बी ट्रांसपोज लिखा RHS, पहले लिखा मैंने बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कितना होगा, -1 2 1, वो सीधे लिख दिया ऐसे। और ए ट्रांसपोज जो है वो हुआ आपका, क्योंकि ये यहां पे एक कॉलम था और 3 रो थी, अब आपका हो जाएगा एक रो 3 कॉलम हो जाएंगे, तो 1 -4 3। फिर अब मुझे निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 4 -3, नेक्स्ट 2 -8 6 1 -4 एंड 3। ये देखो 1 -4 -3 2 -8 6 1 -4 3 आपका बराबर आ गया। तो आपने कहा A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देयरफॉर इसी फिफ्थ का सेकंड पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। सेम मैट्रिक्स हमारे को ये दिया हुआ है 3 क्रॉस 1 और ये दिया मुझे 1 क्रॉस 3। पहले A इंटू बी निकाला मल्टीप्लाई करके, सेम लॉजिक से आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो 0 इंटू 1 0 0 5 0 0, ये रहा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 5 7, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 10 14, ये आ गया। ठीक है, ट्रांसपोज लिया, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा और इस वाले को ये लिखा। ठीक है बेटा, चलिए अब RHS में ए दिया हुआ है, ये ए से मैंने क्या किया, इसका ए ट्रांसपोज लिया और बी दिया हुआ था बी ट्रांसपोज लिया। फिर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फिर से मल्टीप्लाई करना है। 1 5 7 0 1 2 को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 2 0 5 10 0 7 14, इधर ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन 5। अब चलते बच्चों क्वेश्चन 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन 6 जो है दैट इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मुझे दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मुझे प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, आपकी आई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलो पहले करते ए ट्रांसपोज। यह आ गया आपका ए ट्रांसपोज, देखो ये वाले रो को ये रहा और इसको इधर लिख दिया। अब ए की वैल्यू क्या है, तो अब मुझे करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए, पहले मल्टीप्लाई करना है
तो पहले ए ट्रांसपोज को लिखा कॉस अल्फा, और ए को लिखा मैंने कॉस अल्फा ये हुआ। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये भी है 2 क्रॉस 2, दिस इज 2 क्रॉस 2, तो रिजल्टेंट भी 2 क्रॉस 2 मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हुआ आपका कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू माइनस माइनस प्लस, ये आ गया A11। A12 में मैंने कहा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस हुआ माइनस कॉस अल्फा। A21 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और लास्ट में हुआ A22 साइन इंटू अल्फा इंटू साइन अल्फा हुआ आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बाय डिफॉल्ट कॉस इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अगर मैं देखूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की बच्चों क्या वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी 1। ये आपका कट गए दोनों, देखो अपोजिट साइड 0, ये भी कैंसिल 0, और ये आ गया 1 विच इज इक्वल टू आई। देयरफॉर A into A transpose is equal to I as proved. This is your question 6. Now let's move to question 7. 7 करते हैं आप। अब हमारे को क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है शो डेट द मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगने चाहिए आपको इस क्वेश्चन करने में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए, आंख बंद करके ए मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, फटाफट इसका यहीं पे ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ, पहली रो को लिखा पहले कॉलम में, दूसरी रो को लिखा दूसरे कॉलम में, और तीसरी रो को लिखा तीसरे कॉलम में। ये हमारे 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 5 1 3, लो दिस इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म, कुछ भी नहीं करना था इसमें। चलो 7 का सेकंड, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में देखो एक निशानी तो मुझे यहां से पता चल गई, डायगोनल एलिमेंट बच्चों 0 है, डायगोनल एलिमेंट 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। चलो चेक करते हैं। ए ट्रांसपोज लिया मैंने, ए ट्रांसपोज क्या हुआ 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, और यहां पे मैंने माइनस ए लिख दिया, माइनस ए में ए के साइन पलट जाएंगे, 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, बराबर आ रहे हैं आगे। तो हमारा क्या हुआ, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया बेटा, ये भी बहुत सिंपल है। फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई करना था ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज ले लिया, क्या किया 1 5 इधर 6 7 इधर, सिंपल। अब मैं चलता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज, मुझे वेरीफाई करना है ये जो ऐड करके ये सिमेट्रिक होगा, तो मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज को लिखा और इसे मैंने मान लिया पी, मैंने कोई मैट्रिक्स मान लिया भाई, 2 ऐड करके पी आएगा। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, देखो पी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 इज 11, 6 प्लस 5 इज 11, 7 प्लस 7 इज 14। अगर इसका ट्रांसपोज लिया तो ये वाली रो को इधर लिख दिया कॉलम में 2 11 और इसे 11 14, तो आपका क्यू की पी जो है वो पी ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो आपने कहा या तो पी या ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में हमें करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। ये आपने थ्योरम भी पढ़ी हुई है कि अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को ऐड किया जाता है इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक, और अगर आप इसे ये करो तो क्यू सिमेट्रिक। अब मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज, इसे मान लिया क्यू, 1 माइनस 1 0, 5 minus 6 is minus 1, 6 minus 5 is 1 and 7 minus 7 is 0। Q ट्रांसपोज लिया तो 0 minus 1 1 0,
और नीचे मैंने लिख दिया माइनस क्यू। देखो माइनस क्यू क्या होगा आपका, अगर इधर से 0 1 -1 0 बिल्कुल सेम आएगा। देखो माइनस क्यू के बराबर, तो आपका ये क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ठीक है बेटा, मैंने इसमें -0 कॉमन निकाल दिया, तो ये 0 -1 1 0 हो जाता है, ये क्यू के बराबर है। तो क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आया, तो दिस इज क्यू सिमेट्रिक। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू की जगह यहां पे माइनस क्यू लिख देते, माइनस क्यू होता आपका 0 1 -1 0, और आप इस दोनों को बराबर कह देते कि ये और ये बराबर है, तो भी बात एक ही होती। तो हमें क्योंकि ये दिखाना है कि क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है, तो आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में मुझे कहते हैं फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। बस मुझे क्या करना है, ये और ये निकालने, वैल्यू निकालनी है। पहले हम लोग चलते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए बच्चों देखो ए है, ए ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज मैंने लिखा, वो कितना हुआ 0 ए बी, इसको इधर -A0C -B-C 0, ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हम लोग करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। हाफ बाहर लिख देता हूं, पहले ए और ए ट्रांसपोज को लिख लेता हूं। ए कितना हुआ 0 AB -A0C, और ए ट्रांसपोज को लिखा अब आपने जब इसे ऐड किया 0 + 0 A - A B - B + B + C and 0, तो इसे सिंप्लीफाई किया, हाफ A plus A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू हाफ 0 0 0 0 0 0, एंड लास्ट में भी आ गया 0 0 0। तो आपका ये जो पूरा है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट A माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले वैल्यू लिखते हैं, वापस वापस कॉपी करनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट के लिए हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहीं पे लिखते हैं हाफ, पहले ए लिखते हैं। ए कितना है 0 AB -A0C -B - C 0, बीच में माइनस का साइन डाला। अगला टॉपिक, अगला मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज 0 -A - B, इसी से लिख लेते 0 -A - B, फिर उसके बाद 0 -A - B, ये वाला लिखा A0 - C एंड BC 0। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। अब की बार मुझे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने इसे एज इट इज छोड़ दिया, यहां पे मैट्रिक्स बनाया 0 - 0 A -(-A B -(-B, अगले में हुआ -A -A 0 - 0 B -(-C -B -B -C एंड 0 -0। हाफ एज इट इज कैलकुलेट करते हैं, 0 A प्लस A 2A हुआ, B प्लस B 2B हुआ, -A -2A 0 2C -2B -2C 0। तो अगर आपने इसे 1/2 से डिवाइड किया, तो आपका हाफ A - A ट्रांसपोज आएगा
0/2 is 0, 2a/2 is 2a, 2b/2 is b, minus a 0 c, minus b minus c 0. This is your half a minus a ट्रांसपोज. तो बेसिक कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इसमें, हमें कोई सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक प्रूव नहीं करना, तो नहीं किया. लेकिन वैसे अगर आप चेक करोगे ये वाला क्यू सिमेट्रिक होगा और आपका जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक होगा. क्यों? क्योंकि आपको याद होगा एक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, ये पढ़ा था. तो अगर आप चाहो तो ए को लिख सकते हो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें दिस इज पी, दिस इज क्यू. ये सिमेट्रिक होता है और ये क्यू सिमेट्रिक होता है. अगले क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे, बट स्टिल मैंने रिवीजन के लिए आपको एक बार बता दिया. चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. क्वेश्चन 10 पे चलते हैं. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन 10 में. क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं, देखिए वही आ गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो बेटा ये जो थ्योरम थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसमें देखो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा सकता हूं. अगर एक मैट्रिक्स ए है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप लेते हैं उसका ए ट्रांसपोज ले लो. ठीक है, ए का ए ट्रांसपोज. फिर एक मैट्रिक्स निकालो पी विच इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. ये जो है पी डेट इज सिमेट्रिक. ये जो मैट्रिक्स निकल के आना चाहिए सिमेट्रिक आना चाहिए. और एक निकालो क्यू विच इज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आप p प्लस क्यू करोगे तो आपको a के बराबर आ जाना चाहिए. तो एक मैट्रिक्स को मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिवाइड कर दिया. ठीक है बच्चों, तो यही चीज इधर करेंगे, मेथड समझ लिया. अब इसी चीज को हम लोग इधर करते हैं. सबसे पहले मैंने इसे ले लिया a 3 5 1 -1. अब ए ट्रांसपोज निकाला तो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में लिखी तो 3 5, यहां पे मैंने 1 और -1 लिखा. अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने किया पी निकाल रहे हैं विच इज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो मैंने हाफ एज इट इज लिखा, ए की वैल्यू लिखी 3 1 5 -1 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी 3 5 1 एंड -1. ठीक है, अब मैंने इसी को ऐड किया, ये पी लिख लेता हूं यहां पे मैं, हाफ 3 + 3 5 + 1 1 + 5 और -1 -1. ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी हुई आपकी 1/2 6 6 6 एंड -2. इसे अगर 2 से डिवाइड किया तो p आ जाएगा मेरा 3 3 3 और -1. ये p आया. अब एक बार p ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहीं से. तो 3 और 3 को इधर लिखा एंड इस वाले सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा. ये तो बिल्कुल p के बराबर आ गया, आया ना. तो आपने कहा देयरफॉर p इज इक्वल टू p ट्रांसपोज, सो p इज सिमेट्रिक. अब p को अभी यहीं पे छोड़ देते हैं. अब हम लोग निकालते, देखो ये हो गया एक पार्ट. अब सेकंड पार्ट में हम लोग निकालेंगे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज विच इज क्यू. तो क्यू को लिखा मैंने हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ एज इट इज. ए की वैल्यू लिखते हैं फिर से. ए मुझे दिया है 3 5 1 -1, माइनस में ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, दिस इज 3 5 1 -1. दिस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू हाफ 3 - 3 5 -1 1 -5 एंड -1 दिस. ये हुआ क्यू क्या हुआ, हाफ 0 4 -4 एंड -1 + 1 विल बी 0. अगर आपने q की वैल्यू निकाली तो 0/2 इज 0,
2 -2 0। ये तो हुआ क्यू। यहां पे मैं लेता हूं क्यू ट्रांसपोज। क्यू ट्रांसपोज को लिखा मैंने 0 2 -2 0। और अगर मैं माइनस क्यू लिखूं यहां पे तो माइनस क्यू में इसके साइन चेंज होंगे तो ये होगा 0 -2 2 एंड 0। अगर आप देखो ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे, क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू, तो देयरफॉर Q is equal to Q transpose is equal to minus Q, therefore Q is Q symmetric। तो अब मेरे को दो मैट्रिक्स मिल गए P और Q। मैंने लिखा A, ये जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, डेट इज इक्वल टू P प्लस Q। यहां पे P की वैल्यू को डाल देते हैं। P कितना था हमारा 3 3 3 -1। और Q को डाल देते हैं 0 2 -2 0। देखो बेटा, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक ये हुआ। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहां पे इसे ऐड करो तो ए के बराबर आएगा 3 5 1 एंड -1। ए यही है, चेक कर लीजिए 3 5 1 -1। इसका मतलब मैंने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में पी और क्यू में डिवाइड कर दिया। तो देखो, या तो ये आपका मैट्रिक्स 2x2 का आएगा या 3x3 का आएगा। मेथड सेम रहेगा। तो अगले पार्ट पे चलते हैं जिसमें हमें 3x3 का करना है। ये देखिए, इसमें आपको ये 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम लॉजिक से इसे ए ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ए ट्रांसपोज में चेंज किया 6 -2 2। सेकेंड रो को कॉलम में लिखा -2 3 -1 2 -1 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पी निकालना है। पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू हाफ। पहले ए लिखा, ए की वैल्यू कितनी हुई प्लस ए ट्रांसपोज कितना हुआ एक बार चेक कर लो बच्चों। ए दिया हुआ है, ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ट्रांसपोज लिया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही मैट्रिक्स है। अब इसे हम लोग ऐड करते हैं। हाफ, पहला आया 6 + 6 -2 -2 2 + 2 -2 -2। अगला आपका 3 + 3 -1 -1। लास्ट is 2 + 2 -1 -1 एंड 3 + 3। ऐड करते हैं इसको तो P जो है डेट इज इक्वल टू हाफ 12 -4 4 -4 6 -3। देख लो एक बार, -1 -1 गलती हो गई है। -1 -1 होगा और सब तो ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया ये आपका -2 2 + 2 is 4 -2 एंड 6। अब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो P कितना आ गया आपका 12/2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। अब अगर P ट्रांसपोज लेता हूं
तो फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 सेम आ रहा है, देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आपका अगर P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, देयर फोर P इज सिमेट्रिक। अब चलते Q पे। Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू 1/2। पहले A की वैल्यू लिखते हैं। A कितना हुआ आपका 6 -2 2 -2 3 -1 and last is 2 -1 3। माइनस A ट्रांसपोज में क्या होगा, फिर से ट्रांसपोज लिया, A का ट्रांसपोज लिख दिए इधर। चलो अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 -6 -2 माइनस ऑफ -2 एंड लास्ट इज 2 -2। ठीक है, नेक्स्ट -2 माइनस ऑफ -2 3 -3 और -1 माइनस ऑफ -1 2 -2 -1 माइनस ऑफ -1 एंड 3 -3। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। Q is equal to 1/2, 6 minus 6 is 0, -2 plus 2 will be 0, 2 minus 2 is 0, -2 plus 2 again 0, 3 minus 3 0, -1 plus 1 is 0, 0, -1 plus 1 0, 3 minus 3 0। तो आपका Q अब की बार आ गया पूरा का पूरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो भाई अगर ये Q आ गया तो ये आपका क्या कहते हैं, सेम होगा। Q ट्रांसपोज भी यही होगा, -Q के बराबर भी कह सकते हो। देयरफॉर Q जो है वो बेटा Q सिमेट्रिक आ गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो आप माइनस कॉमन भी लोगे तो भी यही रहेगा, तो ये सेम आ जाएगा। अब मेरा अगर ये आ गया तो अब मैं देखता हूं, देखो A जो है डेट इज इक्वल टू P प्लस Q। P की वैल्यू डालते हमारी क्या आई थी और चेक कर ले, देखो P की वैल्यू थी 6 -2 2 -2 3 -1 और इसमें प्लस किया मैंने। अगर हम चेक करेंगे तो देखो ए के बराबर यही मैट्रिक्स ए है, तो आपका ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर हो गया। आई होप ये क्लियर है। बट बेटा जब भी अगर आपको कोई डाउट हो, मैंने आपको अपने एक वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करो। आई विल ट्राई टू क्लियर एवरी डाउट ऑफ यू एज सून एज पॉसिबल। अब हम लोग चलते हैं अगले पे, 10 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, ये ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। सेम उसमें हमारे को ये 3x3 मैट्रिक्स दी है, हमने वही सेम चीज करनी है। तो ए लिया, ए ट्रांसपोज लिया, अब किया नाउ P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ऐड किया, देखो हाफ A ये डाल दिया, A ट्रांसपोज इधर डाल दिया। ठीक है, ऐड किया 3 + 3 आपका आ जाएगा 6, 3 - 2 1, -1 -4 -5, -2 + 3 is 1, -2 -2 -4, 1 -5 is -4। नेक्स्ट पे चले, -4 -1 is -5, देन आपका -5 + 1 -4, 2 + 2 is 4। इसे 2 से डिवाइड किया तो आपका P जो है वो ये आ गया 3 1/2 -5/2। देखो 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। P ट्रांसपोज ये लिया। अब आपने कहा P ट्रांसपोज अगर P के बराबर है तो P आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब चलते Q।
विच इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपने जब इसे किया तो ये आपका ए है, ये ए ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट किया, 3 माइनस 3 0 आ गया, 3 प्लस 2 आपका 5, -1 प्लस 4 इज 3, -2 minus 3 is -5, -2 plus 2 0, 1 plus 5 6, -4 plus 1 -3, -5 -1 is -6 and 2 minus 2 is 0। देखो एक तो ये आ जाते हैं ना, तो आधी चीज क्लियर हो जाती है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा भी, हमने सही किया, क्योंकि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। ये क्यू हुआ, इससे माइनस क्यू निकाला, आपने देखा माइनस क्यू और ये क्यू ट्रांसपोज निकाला, ये रहा, ये दोनों सेम आ गए, फिर से मैंने नीचे इसे ऐड करके आपको चेक कर लिया, ये सेम। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सेम एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका ये हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, ये बहुत सिंपल है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, ऐड करके ये पी आ गया मेरा, देखो 1 + 1 इज 2, 2 4 4 4 2 से डिवाइड किया तो ये पी आ गया, पी ट्रांसपोज निकाला, दोनों सेम है तो इट इज सिमेट्रिक। क्यों में मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, सब्ट्रैक्ट करके आप जब नीचे जाएंगे तो ये आपका आएगा क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, और फिर से आपका दिस विल बी क्यू सिमेट्रिक को ऐड कर दिया पी प्लस। तो ये था आपका क्वेश्चन 10। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है बेटा, बहुत सिंपल सा है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक करना है तो प्लीज ये मेथड फॉलो करो और ये आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 में हमें कह रहे हैं एमसीक्यू एफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको किया हुआ है ए ट्रांसपोज ए के बराबर दिया हुआ है क्योंकि ए सिमेट्रिक है, और बी ट्रांसपोज बी के बराबर दिया है, ब्रैकेट में लिख दो ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यही होगा। तो आपसे कहते हैं ए बी माइनस बी ए, भाई क्या होगा तुम्हारा, क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा, आइडेंटिटी। तो अब ऐसा तो देखने से नहीं पता चल रहा, सबसे पहले अगर चेक करना है, मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ले सकते हैं ना। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो है डेट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये क्या हुआ, ए बी ट्रांसपोज फटाफट माइनस बी ए ट्रांसपोज, गुड। अब आपको रूल पता है ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसे मैंने लिखा और इसको क्या लिखा। अब आपने कहा क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है, देखो तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो मैंने क्या किया यहां पे, बी ट्रांसपोज की जगह डाल दिया बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए, फिर से ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी। दिस इज ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर आपने यहां पे ये इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये मैट्रिक्स, अगर मान लो ये मैट्रिक्स आपका पी है तो पी ट्रांसपोज माइनस पी के बराबर आ गया, ये पी ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, इट इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कभी भी आपको किसी मैट्रिक्स को चेक करना हो, आप उसका ट्रांसपोज लो, अप्लाई प्रॉपर्टीज, आपका कुछ ना कुछ रिलेशन जो आएगा उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12, ए इज इक्वल टू ये दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ए तो मुझे दिया ही हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज में क्या होगा, ये ट्रांसपोज हुआ, दिस इज इक्वल टू आई, आई क्या हुआ आपका 1 0 0 1। तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, पहले मैंने क्या किया, इसे ऐड कर दिया, तो 2 कॉस अल्फा, इन दोनों को ऐड किया 0, इन दोनों को ऐड किया 0, और ये भी क्या आ गया आपका 2 कॉस अल्फा, विच इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब ये क्या बन गया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन बन गया, देखो 0 0, ये तो कुछ नहीं करना, इधर 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर है, तो आपने कहा कॉस अल्फा कितना हुआ 1/2,
अब कॉस की टेबल में 1/2 कब आता है? 60 डिग्री पे, तो इसे मैंने लिख दिया कॉस π/3। तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू मेरी π/3 आ गई। अगर आप इसे भी चेक करोगे तो ये सेम चीज आ रही है, तो यहां से भी अल्फा कितना आएगा? π/3। तो अगर आपका ये क्या कहते हैं, ये सेम हुआ, तो आपका क्या हो गया? अल्फा की वैल्यू π/3। दिस इज योर। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 3.33। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बस आपसे बच्चों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए कैसा आपको लेक्चर लगा। थैंक यू सो मच।